नावल तर्ज ज़िंदगी इस कलम एम राइट्स हिस्सा हिश्तम। एजाज की आंख अलार्म बजने पर खुली थी। इसने टाइम देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि 10 बज रहे थे। वो आज फिर से ऑफिस के लिए लेट हो चुका था। आज तो उसे प्रोजेक्ट भी सबमिट करवाना था, ऊपर से प्रेजेंटेशन भी थी। एजाज जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर ऑरेंज जूस रखा था, वो एक गिलास भर कर जल्दी में पीने लगा। बेटा, नाश्ता तैयार है। नहीं मिम्मा, आज बहुत लेट हो गया हूँ, चलता हूँ। वो मिसेस मर्जा की पेशानी को चूमता जल्दी से घर से निकला था। मर्जा अपने बेटे को बना नाश्ता किए घर से जाता हुआ देख रही थी। ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चला था कि सब मीटिंग हॉल में मौजूद थे। वो जल्दी में मीटिंग हॉल में जाता, सबसे एक्सक्यूज करता, अपनी चेयर पर बैठा था। उसने देखा था अजूबा ने अपनी किलाई पर वॉच में टाइम देखा था। इसका मतलब वो आज अच्छा खासा डांट खाने वाला था। सबकी प्रेजेंटेशन होने के बाद एजाज की भी प्रेजेंटेशन अच्छे से हो गई थी। वो बहुत खुश था और एक्साइटेड भी था। यकीनन सबके प्रोजेक्ट्स अच्छे थे। अब इसमें से एक प्रोजेक्ट मुझे बेहद पसंद आया है। मैं इसे के एंड यू टेक्सटाइल की कलेक्शन में ऐड करती हूँ, और वो मिस्टर जनीत का प्रोजेक्ट है। सबने मिस्टर जनीत को देखा। एजाज को गुस्सा आ रहा था। ये सब जानते थे कि एजाज का प्रोजेक्ट सब प्रोजेक्ट्स पर भारी था, लेकिन वो अजूबा के खिलाफ नहीं जा सकते थे। इसलिए मिस्टर जनीत को मुबारकबाद देकर मीटिंग हॉल से निकलकर अपने अपने केबिन में जाने लगे। एजाज वहीं खड़ा था। सबके जाने के बाद जब अजूबा अपने असिस्टेंट शाजीन के साथ कुछ डिस्कस करती वहां से जाने लगी तो एजाज ने इसे रोक दिया। ओ हेलो मैम। यस, व्हाट हैपेंड मैन? क्या आप बता सकती हैं मेरे प्रोजेक्ट में क्या कमी थी? नहीं, मैं क्यों बताऊं, आप खुद देखें ना। लेकिन मेरे मुताबिक मेरे प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं। बिल्कुल आपके प्रोजेक्ट में कमी नहीं। आपके लेट आने की वजह से प्रोजेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे लेट आने से उसका क्या मतलब? मतलब है मैं पंचुअल लोगों के साथ काम करती हूँ। सो बी पंचुअल मैन। आप मुझे पंचुअलिटी के लिसनर्स देने के बजाय अपनी सिलेक्शन पर गौर करें। शाजीन तो खामोश खड़ा इन दोनों की बहस सुन रहा था। वो एजाज से काफ़ी हैरान हुआ था, क्योंकि वो पहला शख्स था जो अजूबा से ऐसे बात कर रहा था। अब आप मुझे सिखाएंगे तो आप भी मेरी टीचर ना बने। आई एम योर बॉस, माइंड इट मैन। हाँ हाँ ठीक है मैम, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने केबिन जा सकता हूँ। एजाज दांतों को पैसते हुए कहने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गेट लॉस्ट मैन अजूबा के कहते हैं। वो वहाँ से मीटिंग हॉल से गुस्से में निकलकर अपने केबिन में आकर बैठा था और अपने प्रोजेक्ट की फाइल को जोर से मेज पर फेंकता खुद को शांत करने लगा। इसके कोलीग तो इसका गुस्सा देखकर बहुत डर गए थे। अजूबा को भी मीटिंग हॉल से गुस्से में निकलता देख सबको जैसे सामसूम गया था। गज़ल का फोटोशूट स्टार्ट हो चुका था। आज इसका पहला दिन था। वो सब फोटोशूट के पहले दिन से फारिग होकर अटली को एक्सप्लोरर करने के लिए निकले थे। वो सब अटली के खूबसूरत शहर बोलोनिया में घूम रहे थे। गज़ल ने बहुत सी शॉपिंग कर ली थी। गज़ल अपनी टीम के साथ शॉपिंग करने के बाद एक फिल्म स्टूडियो में आई थी। वो एक बड़ा फिल्म स्टूडियो था। सब देखकर दंग रह गए थे। फिल्म स्टूडियो बड़ा और शानदार किस्म का था। टीम के मेंबर्स में से एक ने गज़ल को एक रोल प्ले करने की रिक्वेस्ट की, जिसमें वो एक शहजादी होगी जो अपने शहजादे का इंतज़ार कर रही होती है। गज़ल ये सुनकर पहले तो खामोश रही, फिर उसने हामी भर ली थी। गज़ल स्टेज पर शहजादी के पूज में खड़ी आंखों में नमी लिए अपने फीस एक्सप्रेशन अदासी वाले बनाए। बहुत ही खूबसूरती से अपना रोल निभा रही थी। इसकी एक्टिंग देखकर सबने वाह वाह की थी। फिल्म स्टूडियो सयाहों के लिए था। वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। आप तो बिल्कुल रियल की शहजादी हैं, गज़ल की टीम में से एक मेंबर ने कहा, जिस पर गज़ल ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं किसी शहजादे की शहजादी नहीं, मैं अपनी सल्तनत की मलिका हूँ, जिसे किसी शहजादे की ज़रूरत नहीं। वो कहकर वहाँ से जा चुकी थी।
اور اس کی ٹیم بھی اس کے پیچھے جانے لگی، لیکن دو آنکھیں غزل کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھیں۔ غزل پر وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ غزل کی باتیں وہ بخوبی سن چکا تھا، اسے غزل بہت پسند آ چکی تھی۔ غزل کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکان آ گئی تھی، اور وہ من ہی من میں اس ملکہ کا راجہ خود کو تصور کر چکا تھا۔ اب یہاں سے زندگی ایک نیا موڑ لینے والی تھی جس سے وہ دونوں بے خبر تھے۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ناول کی 8ویں قسط آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔